how are you? Hope all of you are fit and fine. Now, today I will start chapter 5 Separation of Substances Part 1, in which I will start with introduction, method of separation, hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, and filtration. This is part 1. Okay, in part 2, I will cover sedimentation, decantation, filtration, condensation, and evaporation. Now, let us start with introduction. Now, I will first of all know the topic. What is topic? Separation of substances. What is means by separation of substances? Separation of substances का मतलब होता है separate मतलब अलग करना. अलग किसे आप करेंगे? कोई सब्सटेंस है उससे अलग करेंगे, राइट? तो ये आपका पूरा चैप्टर है सेपरेट, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. अब सेपरेट क्यों करें? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू सेपरेट? There are two basic reasons to separate. First reason is either it is unwanted, unuseful, इसलिए वो बेकार है, अनयूजफुल है, अनवांटेड है, इसलिए हम सेपरेट करें. और दूसरा हो सकता है कि दोनों यूजफुल हो, हमें दोनों का अलग अलग यूज करना हो, राइट? ये आपका बेसिक चैप्टर है ना. अब हम अपने आसपास की डेली लाइफ की चीज में देखते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो चाय छान रहे हैं हम. चाय में चाय आपका यूजफुल है और चाय की पत्ती जो है अनयूजफुल है. ठीक है, टी स्टीनर से हमने चाय को छान लिया, तो हमने क्या सेपरेट किया? लिक्विड, दैट इज टी. टी को सेपरेट किया टी लीव्स से. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. Next is grain. Grain is separated from stalk while harvesting. इसी तरह से मिल्क हो या कर्ड हो या बटर हो, इन सबको भी हम सेपरेट करते हैं. बटर को कैसे करते हैं? जो मिल्क होती है, मिल्क की जो मलाई होती है, उसको हम इकट्ठा कर करके और फिर जब हम चर्निंग करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, चर्निंग के थ्रू जब देर तक चर्न करते हैं तो ऊपर जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो ऊपर आ जाता है और दूध का जो पार्ट नीचे रह जाता है. इस तरह से वो फ्लफी सा बटर बन जाता है, राइट? नो, दिस इज योर चैप्टर. नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन की डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट इज हैंड पिकिंग. नाउ लेट अस स्टार्ट विद हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना. क्या उठाएंगे? अनवांटेड, अनयूजफुल मटेरियल, ठीक है, सेपरेट करने के लिए. ये देखिए, ये आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो होती है डेली चावल बीन के फिर चढ़ाती हैं. ऐसा क्यों करती हो वो? ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उस चावल में हो सकता है कुछ स्टोन्स हो, पेडल्स हो, थ्रैश हो, ठीक है, 10 पार्टिकल्स हो, उसको वो अलग करती हैं बाय मीन्स ऑफ हैंड पिकिंग. सेकेंड एग्जाम्पल इज पोहा. पोहे में क्या होता है? पोहा का आपको इंग्रेडिएंट्स पता है, राइट? कैसे पोहा बनता है? राई डालते हैं, करी पत्ता डालते हैं, चिली डालते हैं, चूड़ा डालते हैं, फिर उसमें मटर और मूंगफली डालते हैं, राइट? मटर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मटर ना पसंद हो, किसी को मूंगफली ना पसंद हो, किसी को चिली ना पसंद हो. जिसको जो नहीं पसंद होगा वो उससे हैंड पिक करके हटा देगा, राइट? इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल आपको है, अगर मैं आपको ढेर सारे सीड्स के मिक्सचर दे दूँ, जैसे कि चना है, मूंगफली है, कुकुम्बर सीड्स है, इनके मिक्सचर दे दूँ, तो आप क्या करोगे कि आपको अगर सेपरेट करने के लिए कहूँ तो आप इजली चने को अलग कर लोगे, मूंगफली को अलग कर लोगे, कुकुम्बर सीड्स को अलग कर लोगे, और सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सब यूजफुल है और सबको आप अलग तरह से यूटिलाइज कर सकते हो. दिस इज हैंड पिकिंग. नाउ ये क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये सीड की साइज बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी हो, तो क्या आप हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हो? नो. तब आपको कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम सॉल्ट या सैंड मिक्स करके दे दें और कहें सॉल्ट और सैंड को अलग करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड, राइट?
इसलिए आप उसको अलग नहीं कर पाओगे या दूसरे मेथड से करोगे। नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग। अब ये थ्रेशिंग क्या होता है, आपके एनसीईआरटी पे भी एक नज़र डाल देते हैं। क्या है इसमें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैंगोज और गुआवास को सेपरेट करने के लिए आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंगोज को एक अलग बास्केट में रख दो, वो सेपरेट हो गया, ठीक है, राइट। एंड यहाँ आपको जो मैंने बताया था क्यों हम सेपरेट करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेपरेशन, टू सेपरेट टू different but useful components, to remove non-useful component, to remove impurities or harmful components, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन बता दिया। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग बहुत ही एशियन टाइम से चला आ रहा है, अब तो न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, लोग बड़ी बड़ी मशीनों से कर ले रहे हैं, लेकिन हैंड पिकिंग सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ईजीएस्ट है लेकिन टाइम टेकिंग है, राइट। व्हीट और राइस और पल्सेस में हम कैसे ब्रोकन सीड्स है, पार्टिकल्स है, स्टोन हस्क को अलग करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। आप में से बहुत से लोगों ने व्हीट का या पैडी के स्टॉक्स देखे होंगे, जो लोग गांव वगैरह जाते रहते हैं वो ज़रूर देखे होंगे, और जो नहीं भी जाते हो उन्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए व्हीट कैसी होती है, पैडी कैसा होता है। मैं अपनी लाइफ में पैडी को बहुत लेट से देखी थी, मुझे नहीं पता था कि धान जो होता है वो वही होता है जो चावल हम खाते हैं। इसलिए बच्चों एक बार आपको गांव के साइड में ज़रूर जाना चाहिए, पैडी देखने, व्हीट देखने, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो कैसे उगते हैं आपके आसपास। आजकल तो लोग किचन गार्डन्स भी कर रहे हैं, लेकिन व्हीट राइस किचन गार्डन में नहीं होता है, राइट। नाउ थ्रेशिंग, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, जैसे ये व्हीट या राइस है ना, तो यहाँ पे सीड्स होते हैं, ये स्टॉक होता है, स्टॉक के बंडल्स को बना के हम ऐसे पीटते हैं, तो पीटने से क्या होता है कि ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और स्टॉक अलग हो जाता है। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द chaff to which it is attached. It is the step in grain preparation after reaping. Threshing does not remove the bran from the grain. Threshing may be done by beating the grain using the pail on threshing floor. ये इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। नाउ आपके एनसीईआरटी के चैप्टर इसलिए मैं लेके चल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होती है, राइट। तो यहाँ पे आपने थ्रेशिंग देख लिया। The process that is used to separate grain from stalk is threshing. In this process, the stalk are beaten to free the grain seed. ठीक है? So what is threshing? To separate grain from stalk is known as threshing. Okay? Right? Now next method is winnowing. विनोइंग क्या होता है बच्चों? विनोइंग भी आपने जरूर देखा होगा मम्मी को या दादी को, कि कैसे मम्मी और दादी सूप में पटकते हैं चावल को या गेहूं को। क्या करते हैं, ऐसे पटक रहे हैं, थोड़ा सा पटकने से क्या हो रहा है, एयर आ रही है, एयर से क्या हो रहा है कि जो लाइटियर एलिमेंट्स हैं वो तो दूर गिर रहे हैं, और जो हैवियर है वो या तो सूपे में रह जा रहा है या तो जैसे भी उनको सेपरेट करना वो अलग हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक आदमी जो है स्टूल या पाई या ऊंचाई पे खड़ा है और ऐसे सूप लेकर के यूं यूं कर रहा है ब्लो, तो जो लाइटियर एलिमेंट्स हैं दूर गिर रहे हैं और जो हैवियर हैं पास गिर रहे हैं, इस तरह से ये सेपरेट हो जा रहा है। विनोइंग इज अ फार्मिंग मेथड डेवलप्ड बाय एंशिएंट पीपल फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव वेवल्स। वेवल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और अदर पीस फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन। Threshing, which is the loosening of grain or seed from the husk and straw, coming before winnowing, right? Now, यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए what is winnowing, you can draw this picture and keep in mind that in winnowing what we are doing, separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Direction of wind इधर है, soup है, husk है, lighter और different. This method of separating component of mixture is called winnowing, right? Okay, winnowing भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Next method is sieving. Okay, next method is sieving. Sieving is the fourth step.
सीविंग में क्या होता है, आपने देखा होगा घर में यूजुअली हम लोग आटा चालते हैं आटा बनाने के पहले, ठीक है, आटे को चालते हैं, ठीक है, रोटी बनाने के पहले। तो आटे में क्या होता है कि ये सीव्स होते हैं, इसलिए कुछ पार्टिकल साइज फिक्स्ड होता है, जैसे कि ऐसे चालते हैं तो उससे स्मॉलर जो पार्टिकल जो साइज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो उससे बड़े मतलब पार्टिकुलेट साइज होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, राइट। Sieving is the physical mechanism of a particle removal where a particle is denied access to a pore or passageway that is smaller than the particle itself. Okay? Now, यहाँ पे देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये दी गई, इन ए फ्लोर मिल impurities like dust and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes pieces of the stone stalk and has that piece still remain with wheat after threshing and winnowing. इसी तरह से अगर सैंड को हमें सेपरेट करना होता है ना कंकड़ पत्थर से, जब हम घर बनाते हैं तो उसमें भी हम ये करते हैं कि ये जो है आपका सीव पे डालते हैं और मजदूर जो होते हैं उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, जो कंकड़ पत्थर होता है वो अलग हो जाता है और पानी एकदम साफ सुथरा आपको मिल जाता है और फिर वो सीमेंटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ आई थिंक यू गॉट इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट and share it, and if